ये चांद तारे हुस्न इश्क सब फीके पड़ जाते हैं। ये चांद तारे हुस्न इश्क सब फीके पड़ जाते हैं। एक बेरोजगार की जिंदगी में ऐसे पल भी आते हैं। स्वागत है आप सभी का बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट के ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से हाजिर है आपके सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, और इस बार लेके आए हैं एक धमाका वैकेंसी अलर्ट। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी नर्सिंग ऑफिसर 2025 ये वैकेंसी रहेगी। इस वीडियो में अपन ये देखेंगे क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकता है, क्या सिलेबस रहेगा, एज क्राइटेरिया फॉर्म फिल करने के लिए क्या होगा, और फीस क्या रहेगी, फॉर्म फिलअप की फीस, नंबर ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू कैटेगरी कितने रहेंगे, और हमें तैयारी कैसे करनी है, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चले स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहें, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, ये वो नोटिफिकेशन है, ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फ्रॉम क्वालिफाइड एलिजिबल कैंडिडेट्स। ऐसे कैंडिडेट्स जो क्वालिफाइड है और एलिजिबल है, उनके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं। किस पोस्ट के लिए? नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। कहां पे? किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश लखनऊ के अंदर। जितनी भी इसकी डिटेल्स है वो www.kgmu.org job.php पे आपको मिल जाएगी, और इस वीडियो में अपन बात करेंगे। जो डेट है, लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिट करने की, वो फीस सबमिट की लास्ट डेट रहेगी 7 मई 2025। 7 मई 2025 फीस सबमिट की लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद फीस सबमिट नहीं होगी। और मेक श्योर जिन बच्चों की फीस सबमिट नहीं होगी उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। प्रोविजनली इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिन बच्चों की फीस सबमिट हो जाएगी उनको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। फॉर्म को सबमिट करने की डेट क्या रहेगी? 14 मई 2025। फीस सबमिट के 7 दिन बाद तक फॉर्म को सबमिट किया जा सकता है। फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसकी अनाउंसमेंट अभी इन्होंने नहीं की है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ये फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन में सिर्फ ऑनलाइन भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे फिल होगा जो www.kgmu.org, इस वेबसाइट पे फॉर्म की लिंक मिलेगी जहां पे आप जाके इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद किसी भी तरीके की हार्ड कॉपी और डॉक्यूमेंट्स आपको बाई पोस्ट भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो फॉर्म का प्रिंट है उसको आप अपने पास सुरक्षित रखेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ डीवी या फिर बाद में फॉर्म का प्रिंट आपसे मांगा जा सकता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, फॉर्म सबमिट करने के और एग्जामिनेशन, कब इसका पेपर होगा, इन 3 चीजों की डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है। इन तीनों के बारे में शेड्यूल पब्लिश किया जाएगा वेबसाइट पे, और जैसे ही पब्लिश किया जाएगा तो आपको सूचित भी कर दिया जाएगा। रिक्रूटमेंट में बैकलॉग कैटेगरी और जनरल कैटेगरी दोनों रहेगी। बैकलॉग के अंदर ओबीसी कैटेगरी में 4 पोस्ट है, एससी कैटेगरी में 78 पोस्ट है और एसटी कैटेगरी में 25 पोस्ट है। बोले तो कुल मिला के बैकलॉग की पोस्ट कितनी? 107। बैकलॉग का मतलब क्या होता है? ऐसी पोस्ट जो लास्ट वैकेंसी हुई थी उसमें खाली रह गई थी, वो कहलाती है बैकलॉग पोस्ट, ठीक है। तो बैकलॉग की टोटल 107 पोस्ट है, जिसमें 4 ओबीसी की, एससी की 78 और एसटी की 25 पोस्ट। याद रखें जनरल की पोस्ट इसमें एक भी
नहीं है। अब बात करते हैं जनरल रिक्रूटमेंट के बारे में। जनरल रिक्रूटमेंट के बारे में यदि मैं बात करूं तो ओबीसी कैटेगरी की पोस्ट है 164, 164 पोस्ट रहेगी ओबीसी कैटेगरी के लिए, 126 पोस्ट रहेगी एससी के लिए, 12 पोस्ट रहेगी एसटी के लिए, और अनरिजर्व्ड कैटेगरी ऐसे लोग जो जनरल से आते हैं उनके लिए है नंबर ऑफ पोस्ट 264। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस के लिए 60 पोस्ट रहेगी। कुल मिला के सारी पोस्ट कितनी 626, और पूरी वैकेंसी की यदि सारी पोस्ट की मैं बात करूं तो 626 प्लस 107 बोले तो कितनी 733, 733 पोस्ट रहेगी इस पूरी वैकेंसी में नर्सिंग ऑफिसर के लिए। याद रखें यूआर के अंदर है, यूपी के वो कैंडिडेट जो जनरल कैटेगरी में जिनके पास ईडब्ल्यूएस नहीं है वो आएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के आउटसाइड जितने भी अदर स्टेट के बच्चे हैं वो सारे यूआर में कंसीडर किए जाएंगे, उनको कैटेगरी का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। कैटेगरी का रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यूपी के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा। नंबर ऑफ पोस्ट या पोजीशन घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। ये अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी है बोले तो केजीएमयू डिसाइड करेगा कि नंबर ऑफ पोस्ट बढ़ानी है या कम करनी है। जब एग्जाम के बाद कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएगा तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उत्तर प्रदेश नर्सिंग काउंसिल या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन वहां पे दिखाना होगा एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। याद रखें जो लोग यूपी से बाहर के हैं उनके पास यदि यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है फॉर्म फिल कर सकते हैं वो भी, लेकिन डीवी के टाइम पे उनको यूपी का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, ये देखिए। सबसे इंपॉर्टेंट ऐसे बच्चे जिनके पास बीएससी नर्सिंग ऑनर्स है, बीएससी नर्सिंग है उनके पास, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से, ये, और वो बच्चे रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिल के अंदर, वो लोग फॉर्म फिल कर पाएंगे। साफ साफ बात करूं मैं तो बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग प्लस में उनके साथ क्या होना चाहिए, उनके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब तक होना चाहिए, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन। जो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन मैंने आपको बताया है 14 मई, उस डेट से पहले का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो लोग एलिजिबल है। इसके अलावा जो बच्चे जीएनएम है, डिप्लोमा होल्डर है, उनको जीएनएम के साथ साथ 50 बेडेड हॉस्पिटल का कम से कम 2 साल का, ठीक है, 2 ईयर एक्सपीरियंस 50 बेडेड हॉस्पिटल में उनको चाहिए, और उनके पास भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। डायरेक्टली बात की जाए तो ऐसे बच्चे जिनके पास जीएनएम है और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। जीएनएम के बच्चों को 50 बेडेड हॉस्पिटल का 2 साल का अनुभव चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए और उनका डिप्लोमा चाहिए। ये बात हो गई एलिजिबिलिटी के बारे में कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बेरोजगारी के दौर में एप्लीकेशन फीस, कि सर फॉर्म फीस क्या रहेगी। फॉर्म फीस कैटेगरी वाइज यदि मैं बात करूं तो जनरल बोले तो अनरिजर्व्ड, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस ये रहेगी 2000 रुपए, और प्लस में 18% जीएसटी 360 रुपए, बोले तो कुल मिला के कितने 2360 रुपए। यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस फॉर्म फीस रहेगी 2360 रुपए। जो बच्चे एससी एसटी के हैं उनकी फीस रहेगी 1200, 216 रुपए उनका जीएसटी रहेगा, और कुल मिला के टोटल पैसे कटेंगे अकाउंट से 1416। ये फीस रहेगी ऑनलाइन फॉर्म फिल करने की।
ये जो फीस है एक बार कटने के बाद रिफंड नहीं होगी, नॉन रिफंडेबल रहेगी। और ऐसे कैंडिडेट्स जो बैकलॉग में भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं और जनरल रिक्रूटमेंट में भी फॉर्म फिल करना चाहते हैं, तो उन बच्चों को अलग अलग 2 फॉर्म भरने होंगे। बैकलॉग में अलग से भरा जाएगा, जनरल में अलग से भरा जाएगा। पैसे भी उनके 2 बार लगेंगे, ठीक है, लेकिन एग्जाम एक ही बार होगा, एक ही बार एग्जाम होगा और फॉर्म उनको दोनों अलग अलग फिल करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन क्या रहेगा यदि मैं बात करूं, पहले क्लियर कर चुका हूं, रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ और सिर्फ यूपी के लोगों को ही मिलेगा। कैटेगरी के जो लोग उत्तर प्रदेश के हैं और कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किसी खास कैटेगरी से, उन्हीं के लिए रिजर्वेशन है, बाकी किसी के लिए रिजर्वेशन नहीं है। वो यूआर में ही काउंट होंगे, अनरिजर्व्ड। जैसा कि लिखा हुआ है, रिजर्वेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द डोमिसाइल ऑफ उत्तर प्रदेश। जिन लोगों के पास यूपी का मूल निवास प्रमाण पत्र है उनको ही रिजर्वेशन मिलेगा। जो लोग यूपी से बाहर के हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, उत्तराखंड के हो, दिल्ली के हो, साउथ में कहीं से भी हो, वो सब लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट के लिए एग्जाम देंगे, फॉर्म फिल करेंगे। एज लिमिट क्या रहेगी और एज का रिलैक्सेशन क्या रहेगा, उससे पहले मैं बता दूं कि एज जो काउंट की जाएगी वो 1 जनवरी 2025, याद रखिए, इस डेट को दिमाग में रखिए, 1 जनवरी 2025 के अकॉर्डिंग आपकी डेट एज काउंट की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये एज रिलैक्सेशन है, जो लोग एससी से हैं, एसटी से हैं या फिर ओबीसी से हैं, उनको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जो लोग दिव्यांग है, डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं, हैंडीकैप्ड, उनको 15 साल तक का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जिन्होंने 3 साल सेवा पूरी कर ली है, उनको 5 साल तक का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एज कितनी रहेगी, कम से कम एज 18 साल रहेगी और मैक्सिमम 40 साल रहेगी, ठीक है। मिनिमम एज कितनी, 18 ईयर होनी चाहिए और मैक्सिमम जो एज है वो 40 ईयर हो सकती है। याद रखें, ये 40 साल 1 जनवरी 2025 तक आपके काउंट किए जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहेगा, फॉर्म भरने की प्रोसेस क्या रहेगी, देखते हैं इसको। रीसेंट कलर फोटोग्राफ होना चाहिए एक आपका, जो जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और मैक्सिमम साइज उसका 80 KB होना चाहिए, 80 KB तक होना चाहिए। साइन होंगे, स्कैन सिग्नेचर होंगे, वो भी साइज रहेगा उनका मैक्सिमम 80 KB। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी। आपके पास आधार नंबर होने चाहिए, आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके अलावा स्कैन इमेज होगी आपकी मार्कशीट्स की, जितने भी सर्टिफिकेट है, जैसे 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन एटसेट्रा। स्कैन्ड इमेज होगी कास्ट कैटेगरी, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि किसी का लग रहा है तो। और यदि ऐसे लोग जो पहले से नौकरी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी अपलोड करना रहेगा। इज दैट क्लियर? ये देख लीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। आपकी मार्कशीट्स रहेगी 10th 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन की, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और ऐसे लोग जो जॉब कर रहे हैं उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट अपलोड करना रहेगा। चले, पेपर क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा, कैसा इसका पेपर रहेगा। इन्होंने लिखा है CRT, बोले तो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि CBT, इन्होंने लिखा है CRT,
तो सीआरटी का मतलब है वो सीबीटी भी हो सकता है और ऑफलाइन बोले तो ओएमआर बेस्ड भी हो सकता है। ये लेटर ऑन आपको बताया जाएगा। 2 घंटे का पेपर होगा, बोले तो 120 मिनट्स, 120 मिनट्स रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा में रहेगा पेपर। ठीक है, अब पेपर कंप्यूटर बेस्ड होगा या पेन पेपर फॉर्मेट में होगा, ये आपको बाद में सूचित किया जाएगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे? 60 मार्क्स, सिंपली समझे 60-40 रेशियो रहेगा। ये बेटा 60 जो है वो नर्सिंग का पोर्शन है और ये जो 40 है वो नॉन नर्सिंग का पोर्शन है। बोले तो अच्छा खासा वेटेज रहेगा नॉन नर्सिंग का भी। 60 मार्क्स नर्सिंग से रिलेटेड होंगे आपके, 60 क्वेश्चंस। 10 नंबर के 10 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे, 10 नंबर का जनरल नॉलेज रहेगा आपका और 10 मार्क्स की रीजनिंग रहेगी और 10 नंबर की मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा। ठीक है, काउंट कर लीजिए। 60 नंबर की नर्सिंग है, 10 नंबर का जनरल इंग्लिश 70, 10 नंबर का जीके 80, 10 नंबर का रीजनिंग 90 और 10 नंबर का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/3, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी हर एक गलत सवाल पर। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर द सीआरटी, इस कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए कम से कम कितने % नंबर आपको लाने होंगे? यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, यदि आप ईडब्ल्यूएस से हैं या फिर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको कम से कम 50% नंबर लाने पड़ेंगे। 50% का मतलब नेगेटिव मार्किंग के बाद 50 मार्क्स आपको चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। ये सिलेक्शन के मार्क्स नहीं है बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है। 50 नंबर आपको 100 में से चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। 45% या फिर 45 नंबर 100 में से नेगेटिव मार्किंग के बाद यदि आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको चाहिए होंगे। इससे कम यदि जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स हैं और 50 से कम नंबर उनके हैं तो वो लोग पहले ही बाहर हो जाएंगे, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। SC/ST के कैंडिडेट्स जिनके 45 मार्क्स से कम है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फॉर्म भरने से पहले एक बार इन डिटेल नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें और ध्यान से फॉर्म भरें ताकि कोई मिस्टेक नहीं हो। चले, इसके अलावा आपके लिए हमारी तरफ से क्या स्पेशल है? बूस्टर नर्सिंग कैरियर पॉइंट, आपका अपना बूस्टर एनसीपी लेके आया है। नया बैच लेके आ रहा है जो टारगेट करेगा केजीएमयू, आरआरबी, आरएमएल, पीजीआईसीएच, नॉरसेट और इसके अलावा ऑल ओवर नर्सिंग वैकेंसीज को। ठीक है, इंक्वायरी के लिए आप ये जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बैच स्टार्ट हो रहे हैं 5 अप्रैल 2025 से। आने वाली 5 अप्रैल 2025 से ये नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो देर किस बात की, इंतजार किस बात का? फोन उठाइए, अभी नंबर मिलाइए और जो इस बैच की फीस रहेगी उसमें आप सबके लिए स्पेशल डिस्काउंट रहेगा। कितना? 20%। वेरी इंपॉर्टेंट, फीस में जो टोटल फीस रहेगी उसमें 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा जो लोग 5 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। फिर से क्लियर कर दूं, ऐसे बच्चे जो 5 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे इस बैच में, उन्हीं को ये 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, फीस क्या रहेगी आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं और यदि और कोई जानकारी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।